तो इस प्रकार से होता है क्यूबोर्ड। आप देखे होंगे अपने घर में, हम लोग देखते रहते हैं ये सब। अच्छा, इसको किसी को पूछना है कि ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग को स्किल मतलब सीखने को मिलेगा ना कि हम लोग कोई भी चीज़ कहीं पे जाए तो ये किस प्रकार का है, ये कैसा शेप है। अब इसी प्रकार से हम बोले कि भाई ये वाला कैसा है, या फिर ये वाला देखा जाए तो ये पेन में रखने वाला इस किस शेप का है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ना, सब स्टूडेंट लोग आइडेंटिफाई करेगा पिरामिड कैसा होता है, तो वगैरह वगैरह। तो एक्चुअल में हम लोग को पता करना है कि किस प्रकार का कैसा शेप होता है, क्या होता है। क्लियर? फिर आपको डेली लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्यूबोर्ड, ये आपको क्यूबोर्ड है, ठीक है ना। तो इसका कितना फेसेस होता है सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो फेसेस हम लोग गिनेंगे। तो ये देखो, ये एक फेस, ठीक है, फिर पीछे तरफ 2, फिर ऊपर नीचे, और फिर इधर और इधर, कुल मिला के कितना फेस हो गया? 6 फेसेस। क्लियर ना? आप इसका नाम वगैरह लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ABCD हम लिखे थे ना, EFG और, तो ये आपका फेसेस हो गया आगे। किसी को पूछना है फेस के बारे में? देखो, ये फ्रंट वाला, फिर इसी का ये पीछे वाला 2 हो गया, फिर ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, और फिर ये साइड, तो ये फेस क्या हुआ? हाँ, डाइस। वो क्यूब होता है बाबू, अभी बात करें। हाँ, फिर इसके बाद हम लोग वर्टिसेस देखेंगे। तो वर्टिसेस का कितना होता है? तो वर्टिसेस बोले जाए तो उसका कॉर्नर, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका वर्टिसेस होता है। अब इसका एज, तो एजेस जो है ना वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिला के कितना हुआ इसमें? 12 एजेस हुआ। फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंफ्यूजन हो रहा है क्या सबको? देखो ना, सिंपल ये लाइन सेगमेंट दिख रहा है ना, 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 और 12 है। 12 एजेस दिख रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग उतना डिटेल में बात करेंगे तो लेट हो जाएगा, इसलिए अब क्यूब के बारे में बात करेंगे। तो क्यूबोर्ड से ही क्यूब बनता है। क्या बनता है? क्यूबोर्ड से ही क्यूब बनता है। कि सपोज दैट कि ये आपका क्यूबोर्ड है, हम इसको यहाँ से काट लिए इस प्रकार से, जिसमें लेंथ ब्रेथ सारा कुछ इक्वल होता है ना? हाँ, वही सारा कुछ मतलब सब। तो ये आपका क्या है? क्यूबोर्ड, क्यूब है। तो इसका भी जो फेसेस होगा वो भी 6 होगा, वर्टिसेस भी होगा 8 होगा, और एजेस भी होगा, वो भी कितना हो जाएगा? 2 1, क्योंकि सेम है ना। तो ये था हमारा क्यूबोर्ड और क्यूब, ठीक है, ये सेकंड नंबर में। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगुलर, बैठ जाओ वहीं पे। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म वगैरह में बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है, इस प्रकार से हम थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे कि ऐसा होता है। और ये देखो, हमारा बोर्ड जो है ना 2D है, इसलिए थोड़ा सा ड्रॉ करने में दिक्कत होता है, क्योंकि आप 3D को प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकते हो, बट 2D को आप प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, ये वाला जो डॉटेड है ना, ये पीछे का पार्ट है। क्या है ये? पीछे का पार्ट है। तो ये हमारा क्या है? ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये सामने का फेस है, और ये वाला जो ये साइड वाला फेसेस है। सबसे पहले प्रिज्म का, ट्रायंगुलर प्रिज्म, सबसे पहले समझो कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म जो होता है ना, वो 2 सामने का पैरेलल साइड होता है, और बाकी जो साइड में जो होता है ना वो रेक्टेंगल होता है। क्लियर? समझ में आई बात? कि ये नीचे में जो है ना बाबू बेस, ये ट्रायंगुलर है, और ऊपर में भी
ट्रायंगुलर है और ये सामने में ये सीधा है और उधर ऐसे ऐसे इस प्रकार से, मतलब कि इस प्रकार से देखो यहाँ पे ऐसे आके वो ऐसे हो गया इस प्रकार से। हाँ हाँ एकदम अलग अलग से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इस हाँ हाँ वही देखो ना हम बता रहे इस प्रकार से है वो, ये है ना ऐसे, समझ में आई बात। ये सामने वाला फेस दिख रहा है तुम्हारा, है ना, और ये पीछे का देखो इस प्रकार से है और इधर रेक्टेंगल है और इधर रेक्टेंगल और नीचे में ट्रायंगल है। हाँ ऊपर और नीचे में ट्रायंगल है, उसी प्रकार से वो इसी प्रकार से हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें देखो फेसेस कितना सारा है वो बात करेंगे। यहाँ पे लिखे ना फेसेस, देखो थोड़ा सा उधर घसक जाओ विक्रम। तो फेसेस इसमें कितना सारा देखना होगा। सबसे पहले सामने का एक, फिर पीछे का दो, एक ये वाला, 3 4, देखो यहाँ पे सिफा कितना फेसेस है यहाँ पे 5 है ना। समझ में आ रहा है बेटे तुझको, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन, हम कोशिश करें कि इसका थोड़ा सा कुछ बनाना था बट हम बना नहीं पाए वो फिगर वगैरह, वो बना देते ना तो ज़्यादा और क्लियर हो जाता। कूट वूट मिला नहीं हमको। तो वर्टिसेस क्या होता है हम लोग पढ़े हैं, तो कॉर्नर होता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और 6 वर्टिसेस। और एजेस कितना हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना। तो इसका एजेस कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, समझ में आया? इसको नाम दे दो ए बी, हम नाम बार बार देना भूल जा रहे हैं। ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है ना। अब हम लोग पिरामिड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? पिरामिड। तो सबसे पहले आता है स्क्वायर पिरामिड। देखो यहाँ पे बात मत करो। पिरा, आप लोग टीवी वगैरह में या फिर मोबाइल वगैरह में देखे पिरामिड, है ना, इजिप्ट का। तो ये स्क्वायर पिरामिड है। ये क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे कि जिसका बेस स्क्वायर हो, क्या हो? बेस उसका क्या हो? स्क्वायर हो। थोड़ा सा इस प्रकार से ये 1-2 मार्क्स का आएगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। और यहाँ पे ऐसा है, ऐसा है, और ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसका जो साइड वाला होता है ना वो रेक्टेंगल होता है। अब प्रिज्म में क्या होता है वो, सॉरी, ये ट्राइंगल होता है और ये जो होता है वो रेक्टेंगल होता है साइड का। तो ये आपका क्या है? तीनों तरफ से रेक्टेंगल होगा। हाँ, सब तरफ से वो ट्राइंगल, माफ करना, ठीक है ना। और नीचे में ही बेस वेस बनेगा। तो ये आपका क्या है? स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर का मतलब होता है कि जो बेस है वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मतलब वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है? स्क्वायर। दिख रहा ना, थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं हम लोग कि पिरामिड कैसा होगा, ठीक है ना। तो ये पिरामिड है, क्लियर ना। इसका फेसेस कितना हो जाएगा बाबू? तो ए बी सी डी और ई। तो देखो सबसे पहले नीचे का फेस, फिर 2 3 और उधर 4 और उधर 5, यानी कि फेसेस 5। वर्टिसेस कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। इसके बाद एज कितना होगा फरदीन? एज इसका 8। नहीं समझ में आ रहा है? विजुअलाइज करो, थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम समझो ना कि ये तुम्हारा एक ऐसा स्क्वायर है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा हम बनाए हुए हैं और इसी में सारा ट्राइंगल लगाना है। एक एक ट्राइंगल, एक इसमें ट्राइंगल, एक इसमें लगाना, एक इसमें लगाना, एक इसमें लगाना, और सबको ऐसे करके जोड़ देना। समझ में आई बात, है ना? वही ना हो रहा है। तो एज कितना हो रहा है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल पिरामिड। हाँ रेक्टेंगुलर, सही है।
अभी ज़्यादा फिगर के बारे में बात नहीं करेंगे, और आगे भी फिगर होगा, बट कुछ लोग कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग बोर्ड पे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, 3D फिगर है इसलिए। तो रेक्टेंगुलर पिरामिड क्या होता है कि जिसका बेस क्या हो, रेक्टेंगल हो। क्या हो? बेस रेक्टेंगल हो, उसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर पिरामिड। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं इसको, ऐसा है और ऐसा है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसा ही होगा। और ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं बन पा रहा है, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है, मतलब हाँ लगभग सेम बन पा रहा है। थोड़ा सा इसको और कोशिश करते हैं सही से बनाने का, इसको थोड़ा सा करते हैं, इसको थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, ठीक है। देख लो मेरा थोड़ा सा ड्राइंग व्राइंग अच्छा नहीं है, ठीक है ना। उसमें बराबर होगा बेस और इसमें रेक्टेंगल होगा, बस लग रहा है सेम ही, अब क्या ही बोले हम। तो ए बी सी और यहाँ पे डी हो जाएगा, और यहाँ पे इसमें भी सेम हो जाएगा ना सब कुछ, हाँ। इसका फेसेस भी 5 है, वर्टिसेस भी 5 है, और एज भी इसका अच्छा, एक होता है वर्टेक्स, अभी मेरा मुंह से निकल गया था, और एक होता है वर्टिसेस। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात है, ठीक है ना। वर्टेक्स जो होता है ना आपका, वो सिंगुलर होता है, और वर्टिसेस का मतलब एक से ज़्यादा। अब जितना सारा फिगर बन रहा है उसमें, ठीक है, तो ऐसा कन्फ्यूजन आता है, मेरे मन में था ये, ठीक है। अभी ना बोला भाई तू, वर्टेक्स का मतलब सिंगल और वर्टिसेस का मतलब प्लूरल। तो अब एक होगा, इसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगुलर पिरामिड। क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर। इसको हम लोग टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं, ज़्यादातर आपको यही दिखेगा, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, देखो, इसका जो बेस है वो क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा, क्योंकि ट्रायंगल है कि नहीं है। तो कैसे बनाएंगे देखो, तो सोचो तो, इस प्रकार से ट्रायंगल, यहाँ पे दिख रहा है मास्टर उसको कैमरा में, ऐसा है। अब हम यहाँ से, ये नीचे वाला बेस है, ये डॉटेड वाला, ये नीचे है ना, ये 1 2 और पीछे का 3, समझ पा रहे हो ना। देखो यहाँ पे इसको, ये नीचे का है और ये सामने का फेस है, और ये उधर और वो उधर, हाँ 4 फेस होगा, 1 2 3 4। क्लियर है। तो फेसेस कितना हो जाएगा हमारा, 4 पीस। वर्टिसेस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, और एज कितना हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा फिर से समराइज करते हैं, अभी फिलहाल इतना ही करते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। अभी क्या बात हुआ था, सिलेंडर का बात नहीं, हम बोले कि इस चैप्टर में हम लोग वैसा सॉलिड फिगर का बात करेंगे जिसका फेसेस फ्लैट हो, और सिलेंडर का फेसेस फ्लैट नहीं होता, वो कर्व होता है ना। तो अभी फिर से समझते हैं कि क्यूब बोर्ड, तो क्यूब बोर्ड में कितना फेस है, 6 फेस है, 8 वर्टिसेस है, और एज कितना है, 12 है। देखो ये दोनों आपको समझ में आ जाएगा। दिक्कत कहाँ से जाएगा, प्रिज्म से, पिरामिड से। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला चीज़ है। ये सब तो हम लोग डेली लाइफ में ज़्यादातर देखते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, है ना। इसके बाद जो चैप्टर है इसी पे है, मेंसुरेशन, ठीक है ना, वॉल्यूम एंड पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्यूबोर्ड है, क्यूब है, तो क्यूब में भी सेम है। ट्रायंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म तो बहुत सारा होता है, बट इसमें अभी तक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म भी होता है। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज मतलब बहुत सारा शेप्स बनाने में होता है। अब तो बोलेगा कि क्यूबोर्ड कहाँ यूज होता है, तो मैच बॉक्स में देख लेंगे। हाँ बहुत सारा, तो इसका भी कहीं ना कहीं बनता है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म इस प्रकार का होता है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। मारूफ तू कहाँ देख रहा है, तो हम लोग ऐसा ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाते हैं। F और E वो एक ही लाइन है। क्या हुआ, F और E ये वाला ना, हाँ पीछे का लाइन है उस पट्टी का, और ये सामने का है, और ये ऐसा कोना इस प्रकार से,
तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में फेस 5 होता है, वर्टिसेस 6 होता है और एजेस 9 होता है। फिर पिरामिड में आते हैं, तो पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है ना कि इसका जो फेसेस होता है ना वो सामने वाला वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है, और इसमें ट्रायंगल नहीं होता, ये रेक्टेंगल होता है ऊपर वाला, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि ऊपर में जितना बनेगा वो ट्रायंगल बनेगा। देखो यहाँ पे भी ट्रायंगल, यहाँ पे भी ट्रायंगल, और यहाँ भले बेस इसका चेंज हो रहा है, स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, वगैरह वगैरह। तो स्क्वायर पिरामिड में क्या होगा, नीचे बेस रहेगा, सॉरी बेस इसका स्क्वायर रहेगा और बाकी इसके 4 ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसका फेस 5 है, वर्टिसेस 8 है और एजेस कितना है, 8 है। सब अच्छा से कर लेना। रेक्टेंगुलर पिरामिड बोले तो वही प्रकार है, बट बेस रेक्टेंगल हो जाएगा आपका, और कुछ नहीं है, सब सेम रहेगा। और ट्रायंगुलर पिरामिड का नाम टेट्राहेड्रॉन रहता है, इसका नाम याद रख लो, ठीक है। इसका निकनेम है टेट्राहेड्रॉन। बहुत जगह आपका लिखा रहेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ द फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। जब तक हम लोग टेट्राहेड्रॉन नहीं समझ पाएंगे तब तक कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, बनाना होगा। तो इसका जो बेस होता है वो ट्रायंगल होता है, और इसमें 3 ट्रायंगल है क्योंकि नीचे में 3 ही एक ही ट्रायंगल है ना। तो इसका फेस 4 है, वर्टिसेस 4 है और एजेस 6 है। तो ये समराइज है। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज कितना है, 19.1 है, क्या है, अच्छा 19A है आर एस अग्रवाल का। ये करेंगे, इसको उतार लो।